गंगा दशहरा का महान पर्व जो काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि बिन गंगा काशी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये नगरी जानी जाती तो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा की वजह से। तो आज माँ गंगा के अवतरण का दिन है गंगा दशहरा। तमाम बातें हैं कि गंगा कैसे धीरे धीरे पतली हो जा रही है, कैसे सीढ़ियाँ छोड़ दे रही है, कैसे उसका पानी मटमैला होता जा रहा है, हरा भी हो चुका है बहुत जगह। आज अखबार में भी मैंने देखा है। इन तमाम बातों के बावजूद हम काशी को या हम अपने वजूद को बिना माँ गंगा के अनवरत कलकल प्रवाह के बिना सोच भी नहीं सकते। पुण्य सलीला सुरसरी, ये शब्द सुरसरी बहुत पसंद आता है मुझको, क्योंकि इसमें जो शब्द आता है सुर सरी। सुर मतलब हम लोग स्वर समझते हैं, दूसरा सुर मतलब होता है देवता, यानी देवताओं की नदी सुरसरी, या हम लोग संगीत वाले कह सकते हैं कि सुरसरी, तो मुझे सुर के लिए ये नदी का काम कर रही है। तो इसके बिना जो गंगा के घाट है, जो काशी का नैसर्गिक सौंदर्य है, काशी का जो आध्यात्मिक महत्व है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए आज का दिन काशी वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे गंगा दशहरा के दिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि हम लोग आज ही सुबह हम लोगों ने कुछ गाए भी थे गंगा दशहरा पर, गंगा गीत जो मैंने ही लिखा था कभी, और स्वर भी में रही है, हमारी पुस्तक अनुस्कृत में है भी। तो उसको सबसे पहले गा करके माँ गंगा की यहीं से आराधना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कार्यशाला के समापन में सब लोग बैठ के गाएंगे। इसका क्रम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग गाते हैं, गंग मेरे अंग को अमल कर दो विमल कर। अगर आप लोग के पास किताबें हैं तो दीजिए पेज नंबर। पेज नंबर 184 खोल लीजिए। हाँ, तो सब लोग मिलकर के सामूहिक गा रहे हैं। आइए। निवास कर दो
सुबास भर दो निवास कर दो सुबास भर दो आंग को अमर कर दो विमल कर दो सकल काल कलुषमन के सकल काल कलुषमन के पराशर विनाश कर दो सकल काल निवास कर दो सुवास भर दो मेरे आंग को अमर कर दो विमल कर दो मेरे आंग को अमर कर दो विमल
गंगा के संबंध में कई सारी कथाएं हैं। तिहाई के लिए एक बार जोरदार गंगा के संबंध में बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं भी हैं, जिसमें से एक कथा हमको बहुत ही अच्छी लगती है, वो है गंगा लहरी से संबंधित। तो ऐसा कहा जाता है कि वे जो इसके कवि हैं, लेखक हैं संस्कृत के, वो गंगा किनारे ही वह निवास करते थे। सीढ़ी के ऊपर उतर के नहाते थे, चले जाते थे, लगातार वर्षों 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 तक चलता रहा। धीरे धीरे वे बूढ़े। एक समय ऐसा आ गया कि वह गंगा में उतर करके नहा नहीं पाते थे, तो वहां ऊपर ही बैठ करके माँ से प्रार्थना करते थे, क्या अब मेरा गंगा छूट जाएगा क्या? वो गंगा लहरी पूरा नाम क्या रखा है? जगन्नाथ मिश्र। हाँ, असल में एक हिंदी के भी है, वो जगन्नाथ उनका नाम है, इसलिए। तो इसमें ये जगन्नाथ मिश्र जी जो थे, वो जब धीरे धीरे बहुत अशक्त हो गए, गंगा में जा नहीं पाते थे। हाँ, गंगा तो गंगा स्तव उन्होंने लिखना शुरू किया। रोज एक श्लोक लिखते थे और गंगा एक स्टेप चढ़ जाती थी। ऐसे करते 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 52 श्लोक उन्होंने लिखे। तो 52वें दिनों में गंगा उन तक पहुंच करके उनको नहला के वापस आए। तो ये एक कथा चलती है, लेकिन ये अपनी जगह है, आस्था का प्रतीक है। लेकिन श्लोक इतने खूबसूरत है। विभूषिता, ये जो है अंतिम वाला है, सबसे अंतिम। विभूषितानंग रिपोतमांग सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। मनोहरोत्तुंग चलत्तरंग मनोहरोत्तुंग चलत्तरंग मनोहरोत्तुंग चलत्तरंग मनोहरोत्तुंग चलत्तरंग गंगा ममांगान्यमने करोतु गंगा ममांगान्यमने करोतु गंगा ममांगान्यमने करोतु गंगा ममांगान्यमने करोतु। विभूषितानंग रिपोतमांग विभूषितानंग रिपोतमांग सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। सद्य कृतानक जनार्ति भंगा। विभूषितानंग रिपोतमांग
विभूषितानन रे गोतमाला विभूषितानन रे गोतमाला मनोहरो तुंग चलतराना मनोहरो तुंग चलतराना। ये रचना जो है ये कंपोजिशन मतलब स्वर का ये पंडित जसराज जी का है, उनका गाया हुआ नेट पर मिलता भी है। मनोहरो तुंग चलतराना मनोहरो तुंग चलतराना मनोहरो तुंग चलतराना मनोहरो तुंग चलतराना। गंगा मंगान्य मले करो गंगा मंगान्य मले करो विभूषितानन रे गोतमाला विभूषितानन रे विभूषितानन रे गोतमाला विभूषितानन रे गोतमाला सत्यकृताने गजनाति बला सत्यकृताने गजनाति बला विभूषितानन रे गोतमाला मनोहरो तुंग चलतराना मनोहरो तुंग चलतराना। गंगा मंगान्य मले करो गंगा मंगान्य मले करो विभूषितानन रे गोतमाला विभूषितानन रे गोतमाला विभूषितानन 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 रे गोतमाला। अंतिम लाइन है गंगा ममांगान्यमली करोतु माने गंगा मम अंगानि अमली करोतु माने मेरे अंगों को आप निर्मल कर दे। अमल अमल मतलब जो खराब चीज है तो अमल कर अमली करो। तो इस तरह से वो अंतिम प्रार्थना उनकी होती है और गंगा उनको स्नान करवाती है। ये इसकी कथा है, पंडित जगन्नाथ मिश्र जी की कथा है। ये काशी की ही है। काशी बहुत चीजों की गढ़ रही है। अब तुमको डालिया याद है देवी सुरेश्वर पूरा एक दो पैराग्राफ तो हो गए और किसे याद है? तेरे को भी याद है? जयंती का को आ जाओ, दोनों आ जाओ। तुमको भी याद? तीनों आ जाओ। आपको थोड़ी वो दे दो अच्छा ये वाला बजा के दे दो। लगाते रहो तब तक।
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी विमले, शंकर मौली बिहारिणी विमले, मममति रास्तां तव पद कमले, मममति रास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी विमले, शंकर मौली बिहारिणी विमले, मममति रास्तां तव पद कमले, मममति रास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, जल महिमा निगमे ख्यात, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, जल महिमा निगमे ख्यात, तव जल महिमा निगमे ख्यात, नाहं जाने तव महिमानं, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि माम ज्ञानं, पाहि कृपामयि माम ज्ञानं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, भागीरथी सुखदायिनी मास्तव, तव जल महिमा निगमे ख्यात, तव जल महिमा निगमे ख्यात, नाहं जाने तव महिमानं, नाहं
ऐसे अचानक अचानक टेस्ट देना, सब जानते हैं कि कब फंस जाएंगे गुरु जी के साथ। अब लग रहा है इसके बाद इन लोग की बारी है। क्या भाई माधव जी, आयुष जी, आप लोग कौन सा सुनाएंगे? हमरे सावलिया, बैठे सोचे बिजवा, ये दक्ष और समर्थ को भी साथ में आना है, उस हिसाब से बताइए क्या याद है आपको? हमरे सावलिया याद है? और कोई सिंपल कारी कारी झुकी गाओगे क्या? हम पता जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कजरी कौन सा बताइए? क्योंकि घर में नहीं पलटते थे, यहाँ पलटेंगे। आ जाओ जल्दी आओ, इतने देर में तो गाना खत्म हो जाता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सबके मन में गुलगुलाहट हो गई, क्या हमारी बारी आने वाली है? जल्दी करो थोड़ा। ए जी बस करो, फिर जल्दी करो, जल्दी। बाद में कहना मत कि लड़कों को ही खाली आप प्यार करते, उनको ही बेटी बोलते हैं, हम लोग को नहीं बोलते। देखो यही वजह है। जल्दी करो, बुलाने नहीं तो अगले को। आजा 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 आजा, चल चल आओ आओ। तीन लोग आओ, जल्दी करो। कौन तीन लोग आ रहे? आशी, हंसिका, रिद्धिमा आ जाओ, शिवली को बात में आओ। जल्दी करो, हमरे सावलिया बात सही है ना, हम हैं। तब तक ये लोग अपना विचार कर संगीत का टेस्ट जो घर में काफी किताब में थोड़ा ही होता है, वो ऐसा ही होता है मंच पे टेस्ट। पता नहीं अब किसका नंबर आ गया, सब लोग माथा नीचे करके मत बैठो, समझे? Hare
रामदास के मोहन प्यारे 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 सब जगह सब जगह के चित चोर सजनी सब जग के चित चोर सजनी सब जग के चित चोर सजनी चारी घड़ा धन बोल सजनी चारी घड़ा धन बोल सजनी चारी घड़ा धन बोल ये भी शिक्षा का ही अंग है। इसके बारे में मैं बताता हूँ एक मिनट। हर्षित कुर्सियाँ एक लाइन लगाओ सामने, एक लाइन और लगाओ। इसी तुम जगह खाली करो। तुम लोग जैसा जैसा आगे आगे एक कुर्सी का लाइन हो जाए, तुम लोग थोड़ा सा आगे, हाँ तुम लोग अपना अपना जगह लो। कुछ यहाँ लगाओ मानो, जल्दी करो। कमरे में कौन डाल दिया कुर्सी? जल्दी करो, बाहर जाओ। हाँ ये इसकी हटा दो, इसका निकाल इस जगह पर भी टैक्स सामने इस साइड ले जाओ। हाँ लेकिन क्या ला रहे हो? दो लाओ। हाँ, आप लोग बैठे रहिए, इधर लगा दो। पहले ही बोले प्रवीण और लगाओ, नीचे कुर्सी नीचे आओ। प्रवीण नीचे से कुर्सी लाओ, देखो और है कई सारे हैं वहाँ पे। दरवाजे बंद करते रहना, नहीं फिर कब लाइट चला जाती है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये हमारी शिक्षा का ये एक अंग है। जब तैराकी हमने पहले बताया था, तैराकी सीखने का दो तरीका है। या तो वो डालडा का डिब्बा बांध के, जैसे कोई बता रहा था हम लोग के बचपन का, और उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैर, हाँ अब बाया हाथ, अब दाहिना हाथ, अब बाया हाथ, ऐसा ऐसे ऐसे करते, हाँ पैर फेंको, पैर रुक रहा है, हाँ हाथ। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो मल्लाह वगैरह होते हैं, वो अपने बच्चों को तेरे की यहाँ से उठाया, उसे फेंक दिया उसको, चल तो अपना कैसे हड़बड़ करते करते वापस आ गया। ये बहुत जल्दी सीखते हैं। ये जो ऐसे फेंक दिया जाता है वो बड़े जल्दी से सीख जाते हैं, और जिनको धीरे धीरे सिखाए तो 20 दिन लग रहा है, आई 2 दिन में तैर के आने लग गया, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है।
तो यहाँ पे जिनको बैठा देंगे शिल्पायन के इस मंच पे, उसकी जान प्यारी हो जाती है। तो कैसे हो? और एक चीज और भी कही जाती है, कुश्ती। कुश्ती में कहा जाता है 100 दंड 1 लपटंड, मतलब 100 जो दंड लगाते हैं ना, एक 1 2 3 4 करके जो लगाते हैं सब, ऐसे हाथ वो करके या उठक बैठक करते हो, घर में आप करते हो, वो सैकड़ों करेंगे, उसमें उतना फल नहीं मिलेगा जितना एक बार अखाड़े में जाके कुश्ती लड़ने पर मिल जाता है। इसलिए कुश्ती लड़ने का कोई भी मौका, मैंने मंच पे गाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। जहाँ उसको मौका मिले तुरंत गाओ। जैसे मान लो किसी के यहाँ गए, चाची ने कहा कि इतने भजन सुना देता बचवा, अब मालूम चला कि भजन घरे में हो, कागज मार काफी हुआ हो भाई, या गला खराब हो, कल हम पानी पी ले लिए, वो सब बोला नहीं कि गाय नहीं। अरे मौका कौन मिलता, सुनता कौन आज के जमाने में, सुनने के लिए क्या रहता है। तो मौका मिले चुकना नहीं चाहिए। ये होता है, ये जालंजिया इनके यहाँ पर जो बड़े महंत जी लोग आते हैं, वहाँ पे संत लोग आते हैं, उनको भी कभी कभी इच्छा हो जाती है, हाँ सुना दे मैं कुछ। तो बच्चे सब तैयारी करके जाते हैं, उनको मालूम है कि आज बापू कहेंगे कुछ सुनाने के लिए, भाई जी कुछ कहने वाले हैं सुनाने के लिए। हम लोग भी जब बचपन में हम लोग को कहा जाता था ना कि चलो आज हम लोग फलाने चाचा चाची के यहाँ चल रहे हैं, हम रास्ते भर गुनगुनाते हुए जाते थे, हम जानते थे कहीं फंसेंगे तो जरूर, क्योंकि एक ख्याति पड़ गई थी, लड़का बहुत अच्छा गाता है। छोटे से रहे, 8 साल 6 साल 7 साल 10 साल, तो जाते जाते सोच सोच के जाते थे कि सुनाने को बोलेंगे तो क्या सुनाएंगे, अब बोले सुनाना शुरू हो गए। ये कलाकारी का पहला चीज है। कलाकार जो है वो मौका खोज लेता है, और यहाँ मौका मिल रहा है तो न करे। तो कहते हैं कि अगर बहुत ढीठ होता है तब जाके वो गाना गाता है, ढीठ गाओ। तो ढीठ मतलब जिसको मैंने मौका मिले ना भैया तभी सुन लेता। तो ये चीज होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को कभी कभी ऐसे ही बैठाते हैं। ये तो बहुत साधारण सी बात, एक छोटा गाना गाया अभी हाल ही में हमने शुरू किया था, पूरा के पूरा राग 40 मिनट। अचानक से कब किसका नंबर आ जाएगा मालूम नहीं। तो शुरू में तो क्या होता था, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे लोग। तब आकर के जब गा के निकल गए तो टेस्ट अच्छा हुआ। बाद में सब चालाक हो गए, सब कहेंगे आज कहीं हम ना फंसे, तो घर से ही सोच के आ रहा है, घर से ही सोच के आ रहा है। हमने कहा आप टेस्ट नहीं लोगे, खत्म। तो आज सब अनप्रिपेयर्ड थे, इसीलिए सब देखो अभी तक डिस्कस मारे जा रहे हैं। हो गया? कौन सा गाओगे? बैठे सोचे भी जाओ। वाह, यही सोचेंगे। तुम बैठे सोचे थे, हम यहाँ भी बैठे सोचे। आ जाओ। हाँ, हम नाम बताना भूल गए सबका। अभी इससे पहले बैठी थी हमारे ठीक सामने, जो हमारे ठीक सामने बैठी हुई थी वो थी हंसिका कोपिसेट्टी। हाँ, थोड़ा सा जगह बना लो, 10 मिनट चले जाओ उधर। हाँ बस, कोई बात नहीं, बैठ जाओ गोदी में। ये मौका भी कहाँ मिलेगा। आ जाओ। क्या करे, हमारे यहाँ जगह कम है लेकिन दिल में ज्यादा जगह है। आज जगह होगा, जगह 100 दंड 1 लपटन। तो आपसे लोग फिर इसके बाद एक और हम लोग अभी हाल में शुरू किए, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। ये हुआ कि क्या किया जाए, 5 राग दे दिए कि इसी 5 में से कौन सा लॉटरी में आएगा वही सुनाना है। वो भी छोटा मोटा सुनाना नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट का, सीधे पौन घंटा। तो इधर कुछ लोगों ने टेस्ट दिए, बहुत अच्छे से हुआ। बाद में जिनसे भी पूछा जाता है कि 5 राग वाला गाओगे, बोले नहीं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। कोई बोलता नानी क्या जा रहा है, कोई बोला बीमार है, कोई बोले एग्जाम है। तो समझ गए कि अब खत्म, सब डर रहे हैं। तो फंसेंगे एक दिन डायरेक्ट इसी तरह, सीधे उठा के फेंक देगा, चलो मित्र तैयार किया हो। चल क्या गाने जा रहे तुम लोग? कजरी बैठे सोचे ब्रिजिबा। नहीं
नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरी घेरी आई बदरी मैं सोचे बैठे सोच ब्रजपाल बैठे सोचे बैठे चलो वाह वाह क्या बात। बैठे सोचे ब्रजबाम बैठे सोचे ब्रजबाम बैठे सोचे ब्रजबाम बैठे सोचे ब्रजबाम ब्रजबाम सुनो लागो मेरो धाम मेरो धाम नहीं आए घनश्याम नहीं आए सावन की बहार आए सावन की बहार
एक आइटम और होगा, इसमें आद्या भी आई है, आद्या, शिवली और वैदेही। 4 की जगह नहीं तो जाली थी, कोई बुला लेते। चलो कोई बात नहीं, जिनको मौका आज नहीं मिला वो भी खुश हो जाना, जिनको मिला वो भी खुश हो जाना। क्या सुनाने वाले तुम लोग? आ जाओ जब यही तय होगा तुरंत। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के तत्वावधान में ये उपशास्त्रीय संगीत की ग्रीष्मकालीन प्रस्तुति पर कार्यशाला पिछले 15 दिन से चल रही थी और इसका समापन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। ये 16वां सत्र है जिसमें हम ये कार्यक्रम के सहारे समापन कर रहे हैं और 15 दिन तक लगातार इतनी गर्मी में भी सब बैठ करके यहाँ पे खूब सीखे और ज्यादातर अभी जो आप गाने सुन रहे हैं वो अभी नए नए सब सीखे हुए ज्यादातर हैं। और वाह वाह क्या बात है, उन्होंने हमारी एक रचना निकाल ली है। ठीक है, माइक अच्छे से ले लो, सुंदर समापन करना। सामने कुर्सियां लगी, आप लोग कृपया बैठ जाए उस पर। हाँ, आ जाइए। अरे आप लोग थोड़ा थोड़ा सामने की जगह बना के वेदांत और उधर सामने थोड़ा है, उधर जगह। हाँ, निखिल क्या की जगह है क्या? निखिल थोड़ा सा आगे चला जाए। बस अभी दो कुर्सियां खाली हैं, मुझे लगता है अभी कोई आने वाले हैं और तब हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले अब नाम लेना सबका भूल गए। पहले किसका चल रहा था नाम? पहले हंसिका कोपी शेट्टी का हो गया नाम, उसके बाद रिद्धिमा थी हमारी इधर और उधर आशीवत। और इधर लड़कों में नहीं, सबसे पहले जिनका हुआ था तो ये था जयंतिका दे, डालिया मुखर्जी और जूलिया मुखर्जी, तीनों। हाँ, वो तीनों आप लोग। उसके बाद बीच में थे ये तीसरा आइटम था इन लोगों का, माधव गौतम, आयुष शर्मा, दक्ष और समर्थ ओझा। अब आपके सम्मुख बैठे हैं 3 और हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड 3 कलाकार। एक है आद्या मुखर्जी, दूसरी है वैदेही नीलगांवकर और तीसरे हैं शिवली भट्टाचार्य। और इसके बाद हम लोग उनके एक कजरी लोग पेश करने जा रही हैं, बरसों बदरिया। और इसके बाद हम लोग आगे के कार्यक्रम की ओर चलेंगे। आप लोगों को जो बाद में आए उनको बता दें, ये आज की ये प्रस्तुतियां अभी जितनी भी हो रही थी वे सभी अचानक से इम्प्रॉम्प्टू हो रहा था। पूरा ज्यों बस उनसे कहा गया हाँ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, ऐसे ही हुआ। पिछली 3 प्रस्तुतियां ऐसे ही हुई है और ये चौथा। ये इन लोगों के लिए एक तरह का टेस्ट भी है और इन्होंने कार्यशाला में क्या सीखा है उसकी एक प्रस्तुति और परीक्षा दोनों ही दे रहे हैं। तो सब लोगों का इनसे जो भी गलतियां हो रही, क्योंकि साथ में गाने के लिए जो सबसे बड़ी बात चाहिए होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन का। क्या पहले शुरू करें, कैसे आगे करें, क्या पीछे करें, किसके साथ किसकी जोड़ी है, कुछ पता नहीं इन लोगों को। अभी अभी जस्ट बताया गया है। तो इस हिसाब से जो भी छोटी मोटी गलतियां होंगी उनको नजरअंदाज करिए, बच्चों को बढ़ावा दीजिए। आप एक बहुत बड़ी घटना के साक्षी हैं इस समय, क्योंकि यही बच्चे हैं जो बाद में जाकर काशी का नाम रोशन करने वाले हैं। और इन वृक्षों को आप पौधों से वृक्ष की ओर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य समझिए। बच्चों को बड़ा होते देखना ये किसी भी माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति समाज के हो, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की और सबसे बड़ी सुख की बात होती है। किसी से भी पूछिएगा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो अपने बच्चे को आगे बढ़ते देखना है। तो अपने बच्चे में लिमिट मत करिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी, हमारे समाज का, हमारे काशी के ये सब विभूतियां बनने वाली हैं।
इनको आप लोग आशीर्वाद तो दीजिए ही, और इनको आगे बढ़ते हुए देखिए। इस घटना का साक्षी होना कोई मामूली बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से समझिए कि हम लोग पूरे संपूर्ण देश के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये संगीत जो भारतीय संगीत है, इससे बड़ी कोई संगीत की विधा कहीं है नहीं। इसको आप गौर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं इस आधार पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे संगीत के साथ अलग अलग विदेशों के तमाम देशों में प्रस्तुति करने के बाद मैं ये निष्कर्ष बता सकता हूँ। इसमें मेरा कोई नॉस्टैल्जिया टाइप की चीज नहीं कि मैं अपनी चीज को ही खाली अच्छा बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये संगीत वास्तव में अनपैरेलल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि अगली पीढ़ी को हम इसमें कैसे शामिल करें, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये जमाना जो है ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है संगीत को साधना के लिए। साधना के अलावा जो संगीत है उसको बड़ा सपोर्ट करता है। झट से एक रील बनाया, झट से एक शॉर्ट बनाया और आगे बढ़ गए। वो संगीत आगे बढ़ने के लिए नहीं है, वो संगीत पीछे जा रहा है। तो ऐसे पीछे जाने वाले माहौल में कुछ बच्चे आगे जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी नींद खराब करते हुए, अपने घर के लोगों की नींद खराब करते हुए। रियाज करते तो घर के लोगों का भी नींद खराब होता है। क्या भाई देवेंद्र जी? नहीं खराब नहीं होता? अच्छा ठीक है, मेरा तो नहीं होता, आपका भी नहीं होता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इतना चिल्ला रही कि हम सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ अभ्यास कर रहे, सब कुछ मैं तो एंजॉय करता हूँ। पता है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो पड़ोस में होता है, कभी कभी हमारे पड़ोस में कोई गाता होता रहता है तो तकलीफ होती है। लेकिन इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ने से देखना हमारे समाज के लिए, हमारे काशी के लिए, हमारे बनारस के लिए, हमारी मानवता के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। इसको भी देश सेवा ही समझिए, राष्ट्रीय सेवा ही समझिए। तो लीजिए तीनों का ये कजरी सुनिए, बरसों बदलिए।
जे गिराधा सावरे निलंबरी बीजे हेलो कमाल है। आद्या मुखर्जी, वैदेही निमगांवकर और शिवली भट्टाचार्य। आप लोग मेरी बातों से आपको यकीन हो गया होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ओके, एक 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। बच्चे बहुत देर से आए हुए हैं, थोड़ा ईंधन का और आज की ये व्यवस्था